नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलेंगे कोटा के रहने वाले हर्ष बब्बर से और जानेंगे इनकी जिंदगी की कहानी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, ये एक पैशनेट बिजनेसमैन है। विनायक एसोसिएट्स में आर्किटेक्ट है और अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इनके दादा द्वारा 1985 में स्थापित किया गया था। अपने दादा के अनुभवों से प्रेरित होकर और उनके साथ इस फील्ड में काम करते करते इनकी भी आर्किटेक्चर में गहरी रुचि विकसित हुई। जी हाँ दोस्तों, और फिर ये भी इसी फील्ड में आ गए और आज सफलतापूर्वक अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, इसे आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने स्तर पर कई प्रयास किए। जी हाँ, पढ़ाई के साथ साथ ये काम करते हुए इस फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते गए। क्योंकि ये इनकी अपनी फर्म थी, इसलिए ऐसा करने में इन्हें थोड़ी आसानी भी हो गई और कहा जा सकता है कि इसमें गहरी रुचि होने के कारण भी ऐसा संभव हो पाया। दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कुछ आवश्यक बदलाव करते हुए ये अपनी इस फर्म को ऑनलाइन ही रन कर रहे हैं। जी हाँ, जमाने के साथ चलते हुए अब ऑनलाइन काम करने से इन्हें इसे आगे बढ़ाने में बहुत आसानी हो रही है। दोस्तों इनके इस बिजनेस से जुड़ी और इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जो हमने आपके साथ साझा की, ऐसी ही और बातें करने के लिए, इनके विचारों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए आइए अब सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम हर्ष बब्बर, ऑनर ऑफ विनायक एसोसिएट्स कोटा। विनायक एसोसिएट मैंने एक्चुअली मेरे खुद से स्टार्ट करी है, क्योंकि ये फर्म बेसिकली ये फर्म अगर हम देखा जाए तो 1985 से चल रही है। ये दादाजी की फर्म है, इसको मैंने रेगुलर रनिंग किया है। इसमें कोई पॉज नहीं आया, क्योंकि रेगुलर दादाजी के बाद जस्ट मैंने इसमें वर्किंग स्टार्ट कर दिया था। अपनी डिग्री लाइफ से पहले ही मैंने इसमें काम शुरू कर दिया था, क्योंकि दादाजी के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उनके साथ में आना जाना, उनके साथ फील्ड वर्किंग करना, तब से ही मेरा इसमें एक रुचि हो गई थी कि मुझे ये काम करना है। तो इस फील्ड में मैंने स्टार्टिंग करा था और तब से ये फॉर्म रनिंग है। उसके बाद अभी की करंट सिचुएशन देखें तो करंट में अभी हम लोग इसमें पूरी एक जो अभी आज का अगर एनवायरनमेंट देखते तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है सब चीजों में, तो हम लोग पूरी फॉर्म को ऑनलाइन रन कर रहे हैं। हमारा ऐसा ये कोई अभी जैसे सिचुएशन थी लास्ट कोरोना को लेकर के कि हम साथ में बैठकर काम नहीं कर सकते थे, बट ऐसा नहीं कि कोई वर्किंग रुक गई, वर्किंग फिर भी चली है। वर्किंग हम लोग ऑनलाइन स्टेशन हमने रेडी कर रखा है। विनायक एसोसिएट पूरा एक ऑनलाइन फॉर्म है, इसके अंदर सब शहरों से जो भी हमारे वर्किंग पर्सन से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रनिंग हो रहा है। इसके अंदर जैसे कुछ डिजाइनर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं जो हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो बिल्डिंग बिजनेस पार्टनर्स एज एन मटेरियल बेस्ड ओनली, ये लोग हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के बारे में बताऊं तो इस कंपनी को मैं एक्चुअली जब मैंने इसको साथ में लिया 2012 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मेरे पूरे एजुकेशन लाइफ के साथ में मैंने अपना फील्ड वर्क भी रेगुलर रखा है। इसकी वजह शायद मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए तो एक फैमिली बैकग्राउंड एक मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं कर पाया। और कोई भी अगर अपना एजुकेशन लाइफ में रहता है तो वो अपने एक कॉलेज लाइफ या फिर कॉलेज के कामों को ही कर पाता है बेसिकली। पर मेरे साथ ये अच्छा था कि मैंने फील्ड वर्क पहले से करा, तो एक थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट उसको कह सकते हैं कि वो एक या तो वो रुचि थी इसलिए हुआ, या फिर वो करने में मेरे को इजी लगा इसलिए हुआ। दो चीज हो सकती है। तो वो काम साथ साथ में चला, वो रनिंग के साथ साथ, तो इसलिए आज हम फॉर्म को रनिंग कर पा रहे हैं अच्छे से और एक पूरा एक नेटवर्क बना रखे हैं। अभी जैसे हम लोग काफी शहरों में काम कर रहे हैं। हम लोग अभी मथुरा में भी काम कर रहे हैं, भरतपुर में भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा भोपाल में भी साइट रन कर रहे हैं। पर एक ही स्टेशन पे कोटा से शहर में बैठ करके हम सारा काम कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इसका सबसे बड़ा ये भी रहा है कि कोरोना के टाइम पे हम लोग घर बैठे हैं, तो हम लोग ने नेटवर्क ऐसे जुड़ा, जैसे कोई भी मेरे मेट हैं या फिर कोई भी मेरे कलीग हैं, वो किसी दूसरी सिटी में काम कर रहे हैं अपना, तो वहां पर हम लोग जुड़ के काम कर पाए ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। तो इसमें ये था कि ऐसा ऐसा हमने डिमोटिवेट नहीं हुए कि हम लोग अब घर बैठ गए तो हमारे जो लोकल शहर में जिसमें काम कर रहे थे वो रुक गया।
हम लोग ने और शहर ऐड किए और वहाँ के लोकल बंदों के साथ में हमने काम करके इसको रनिंग में लिया। और इसमें मैं अपनी एजुकेशन लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैंने अपने जो अपना मेरा स्कूल लाइफ था वो लोकल ही केशव पाटिल से था। उसके बाद में एक बड़े शहर में जाने से पहले सारा यहीं से सीखा था, यहीं तक हम लोग लिमिट्स थे। फिर हम लोग जयपुर गए, जयपुर जाने के बाद में जयपुर में हमारा स्टार्ट हुआ, जैसे डिप्लोमा से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद डिग्री कोर्स हुआ, फिर मैं मास्टर्स में रनिंग हूँ। अभी जैसे अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं, विनायक एसोसिएट में ऑनर हूँ और इसके बावजूद भी मैं पढ़ाई अपनी रेगुलर रखा हूँ। जैसे मास्टर्स मेरी भी रनिंग में है। अगर मैं बीच में अगर मेरे अचीवमेंट्स की बात करूँ तो बैचलर में जैसे हम लोग को एक टारगेट दिया जाता था कि आपको हर सेमेस्टर एक एक प्रोजेक्ट करना है, तो वो तो हमारा टारगेट हमको पूरा करना ही था। बट इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा अपने एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा वाले कॉम्पिटिशन्स होते थे जो हर फील्ड में होते हैं। हमारे फील्ड में डिजाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब डिजाइन कॉम्पिटिशन्स भी काफी लेवल्स पे होते हैं, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल तक भी मैंने किए हैं। बट इसमें एक बैक पॉइंट ये था कि हमने किया, पर उसमें हमने ये सोचा कि हाँ हमारे लिए हम क्या बेस्ट बना पा रहे, तो हम वहां तक तो पहुंच गए, हम उस कैटेगरी में सेलेक्ट भी हुए, सब कुछ हुआ, पर हम लोग कभी जीते नहीं। तो इसका रीजन यही था कि हम लोग ने हमने आपको लिमिट कर लिया था। तो उसमें अब ये चीज हमको जब अगर कोई जीता तो हमने उससे बात करी, मतलब कोई जीतता भी कोई हारता भी, सब चीजें। तो जो विनर था उस विनर से हम गए तो उन्होंने कहा कि हमने जो हमको टारगेट दिया था हमने उसको तोड़ दिया। मतलब जो टारगेट आपको कभी कभी दिए जाते थे उसको ब्रेक करने से भी आप जीत सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपको ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितना अलग सोच सकते हैं। तो वो एक पार्ट था जो लास्ट टाइम था। उसके बाद मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ। बैचलर में भी जैसे लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट होता है थीसिस प्रोजेक्ट, उसमें मैंने काफी अच्छे से काम करने की पूरी कोशिश करी थी और करी भी है, तो उसमें मेरा टॉप भी रहा है। इसके अलावा मास्टर्स अभी में रनिंग है, उसमें सेम थीसिस टॉपिक पे हम तो आपको कंप्लीट करना जरूरी है। अब ये सेम केस हम लोग क्या होता था, जैसे अगर हम लोग अपनी एजुकेशन लाइफ में थे तो हम सोचते हैं कि जस्ट एक सबमिशन देना है, एक मार्किंग के लिए देना है, बट वो कभी भी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा प्रैक्टिकली बात करें, मतलब प्रैक्टिकली आप उस टाइम पे जरूर आप नंबर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपके लिए वो है कि हाँ मेरी बिल्डिंग उस दिन बननी है। एक मैं अपने सिंपल वे में इसको बात कहना चाह रहा हूँ। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको वहाँ पे उसका पेमेंट मिल रहा है, तो हमको टाइम टू टाइम हम चीज उसको देते हैं करके। क्यों? क्योंकि कल को वो काम होना है, कल वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप उसका आप होना है। अगर हम लोग ड्राइंग नहीं देंगे टाइम से तो आगे काम नहीं होगा। सेम केस हमको एजुकेशन फील्ड में भी रखना है। हम जब तक हम उसको ड्राइंग को, या फिर अगर देखा जाए तो हमारा जो भी सबमिशन होता है किसी भी फील्ड का, अगर वो हम नहीं देंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो मार्क्स एक्चुअली हमारा लास्ट अचीवमेंट है। मतलब हम लोग जिसके लिए वर्किंग कर रहे हैं आगे हमारे चलने के लिए, तो वो हमारा रेगुलर होना चाहिए। हमको टाइम टू टाइम करना जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको जस्ट मार्किंग के लिए करना है। हमको हमेशा देखना है कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे करेंगे आगे जाके। और इसके साथ में कोई भी एक अपनी एक अदर एक्टिविटीज साथ में रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक फील्ड तो हम जो हमको रेगुलर हम कर रहे हैं, अभी की लाइफ अपनी है कि हम बैचलर लाइफ में है, तो बैचलर लाइफ में तो कोई पता नहीं है हम कितनी भी स्पीड से काम कर सकते हैं। पर आगे जाकर के जो लाइफ आने वाली है, हमको फैमिली भी पूरा हैंड ओवर करना है, फैमिली के साथ में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती है। तो उसके साथ में अपनी एक अलग एक्टिविटी साथ में कोई भी रखें जो अपने को अच्छा लगता है। जैसे स्पोर्ट्स है, कोई भी फील्ड है, तो उसमें क्या होता है कि एक अपना माइंड फ्री हो जाता है, एक पार्ट एक, जिससे हम लोग उस काम को और अच्छा कर पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सबके एक्सपीरियंस अपने अपने होते हैं। बाकी मेरे लिए ये है कि जो फील्ड आप वर्किंग कर रहे हो उसके साथ में एक पार्ट एक दूसरा भी रखें। वो कुछ छोटे टाइम के लिए हो पर वो होना चाहिए, बट अपने लोकल का भी ध्यान रखें, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो आप उसके लिए रेगुलर रहें। मैं को एक मैसेज देना चाहूंगा अपने मेरे सेम एज ग्रुप के लिए, या फिर जो भी अपने इसके अंदर फील्ड के अंदर आने वाले हैं। अब वो कोई भी फील्ड हो, फील्ड एक जैसा ही होता है, सबके लिए एक चैलेंजिंग फील्ड होता है। हमारे केस में डिजाइनिंग फील्ड था, तो डिजाइनिंग फील्ड में हम लोग के लिए टारगेटेड ये होते थे कि हमको टाइम पे सबमिशंस देने होते थे। सबमिशंस हर फील्ड में होते हैं, पर हमारे फील्ड में ये था कि अगर आपने अगर टाइम पे सबमिशंस नहीं दिए तो आपकी बिल्डिंग तो वही रह गई। तो उस टाइम पे क्या था, एक सिस्टम था कि हम लोग एक अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं, वहाँ क्लासमेट है कि बेसिक कोई भी क्लासमेट हो, तो उस बैकग्राउंड से अगर आप अलग निकलते हो तो एक अलग एक अचीवमेंट आपको भी अच्छा लगता है, अपने फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और अपने क्लासमेट्स के लिए। तो मेरा ये था कि जब जैसे कोरोना टाइम आया तो एकदम से हमारा लॉकडाउन लग गया और क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। ऑनलाइन मोड पे आप लोग जो कर रहे थे एक्टिविटी, वो करना नॉट इजी, वो बिल्कुल सरल नहीं था काम करना। अब उसको हमने करके दिखाया, इससे हमने घर पे एक्स्ट्रा वर्किंग करी। एक अच्छा मोड था इसके साथ में, या हम अपनी दौड़ में तो लगी गए थे कि हमको जीतना है, तो वो तो था ही, पर इसके साथ में हमने बहुत सारी चीजें भी करी। जैसे घर थे, घर के साथ में फैमिली टाइम लिया, फैमिली टाइम के साथ में अब जैसे मेरा बेसिकली मेरा जो शौक है, मेरा कुकिंग का शौक है, तो मैंने साथ में इसको भी एक अपने पार्ट को स्ट्रेस फ्री करने के लिए लिया। मतलब जैसे था कि आप दिन भर एक काम करते, एक चीज को करते तो थक जाते हैं उस चीज को लेकर के, या फिर आप बोर हो जाते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी अपने साथ जोड़े,
मतलब अगर आपको कोई भी गोल करना है तो आप अपने रेगुलर तो आप लगे रहेंगे, अगर आप फ्री माइंड नहीं रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। अगर उसको रेगुलर रखना है तो आपको बीच में कोई ना कोई दूसरा पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके लिए वो स्पोर्ट्स हो सकता है आपके लिए वो टेलीविजन हो सकता है वो कुछ अलग चीज हो। अब मेरे लिए वो कुकिंग थी। अगर मैं ज्यादा थक जाऊं या फिर मेरा माइंड ऑफ हो गया कि हाँ बस मेरे को भी काम नहीं करना, तो मैं कुकिंग करने लग जाता था। क्योंकि एक वो भी था, एक आप उसके लिए मैं मेरे को बोल सकते हैं मैं फूडी हूँ, इसलिए मेरे को शौक हो रहा। एक दूसरा बोल सकते हैं कि एक अलग बस है कि हाँ माइंडसेट थोड़ा क्लियर करने के लिए, तो वो रहा। अब इसको क्लियर करते करते ऐसे ही पूरा एक मोड निकला। एग्जाम्स भी हुए, एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आए, तो मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला थीसिस प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने थीसिस प्रोजेक्ट के अंदर भी वही सेम जो मैंने स्टार्ट में बताया कि मैंने लोकली चूज किया। मैंने ऐसे नहीं कि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लूँ ताकि कुछ अलग करूँ दिखाऊं। मैंने देखा कि मैं अगर जिस सिटी में रहता हूँ या फिर मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, मैंने उस कल्चर को कैसे मैं हाईलाइट करके एक हाई पॉइंट पे ले जाऊँ। तो मैंने लोकली हेरिटेज पे वर्किंग करा उस टाइम पे, और उसके अंदर ही मुझे गोल्ड मेडल मिला। अभी की बात करें करंट, तो मैं अभी जो अभी नेक्स्ट अभी मेरा वापस से थीसिस है मास्टर्स का, तो उस थीसिस को लेकर भी मैं वापस उस पॉइंट को ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे लोकल एरिया है, लोकल एरिया में क्या वीकनेसेस है और उसके लिए मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मैं उसी टॉपिक पर भी वर्किंग कर रहा हूँ करेंटली। तो मेरा यही है कि मतलब मेरा यहाँ फॉर्म चलाने का भी रीजन यही है, और मेरा आगे के लिए भी ये रीजन रहेंगे कि मैं अपने लोकल एरिया को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे थे कोटा के रहने वाले हर्ष बब्बर की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।